जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको पुत्र प्राप्ति के लिए 22वें दिन की कथा का श्रवण कराया था। आज हम आपको हरिवंश पुराण का 23वें दिन की कथा का श्रवण कराएंगे, जिसके सुनने मात्र से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। जो भी पति पत्नी इस हरिवंश पुराण को भक्ति भाव के साथ पूर्ण रूप से संपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। उनके घर में वंश की वृद्धि होती है, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको 23वें दिन की हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण कराएं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। तो बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे प्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं। बोलो हरिवंश पुराण की जय। जन्मे जी पूछते हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, पुण्यों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह मुझे बताइए, क्योंकि द्वैपायन व्यास जी की कृपा से आपको सब कुछ विदित है। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि धर्मात्मा में श्रेष्ठ नरेंद्र, पूर्व काल में भगवती उमा ने पुण्य व्रत की विधि का प्रतिपादन किया है। उसके अनुसार लोक में जिस विधान से व्रत किया जाता है उसे मैं बताता हूँ। जब अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को द्वारका में ले गए, उस समय बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ नारद जी भी वहां पधारे। जब महादेव जी की आज्ञा से देवासुर संग्राम का अवसर उपस्थित था और षटपुरवासी दानवों का घोर वध होने वाला था, उसी समय की बात है। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जी श्री कृष्ण के साथ बैठे थे। उस समय भीष्मक कुमारी रुक्मिणी ने उनसे पूछा कि हे नरेश्वर, वहां रुक्मिणी के साथ जामवंती देवी, भामिनी, सत्यभामा, गांधार राजकुमारी योगयुक्ता, सभ्या तथा श्री कृष्ण की अन्य बहुत सी कुलवती, सुशीला, गुणवती, धर्मशीला एवं पतिव्रता पत्नियां भी आई हुई थी। तब रुक्मिणी ने कहा कि धर्मात्मा और ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनि, आप मुझे पुण्यकों की उत्पत्ति वृतांत पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। वक्ताओं में श्रेष्ठ देवर्षि, उस पुण्यक व्रत की विधि, फलयोग और दान काल क्या है, उसे कैसे करना चाहिए, उसकी सिद्धि कैसे होती है, यह सब आप मुझे बतलाइए। हमें उसके विषय में सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। तब नारद जी कहते हैं, धर्म को जानने वाली निष्पाप विदर्भ नंदिनी, हे देवी, पूर्व काल में उमा देवी ने पुण्यों की जैसी विधि बताई थी, उसे तुम अपनी सौतों से, अपने साथियों से, उनके साथ में आप सुन सकती हैं। तो हे देवी, पवित्र व्रत धारण करने वाली उमा देवी ने जब पुण्यकों का व्रत किया था, उस समय व्रत के अंत में उन्होंने अपनी सखियों को निमंत्रित किया था। हे प्रजानाथ, हे कुरुनंदन, अनायास ही सृष्टि संबंधी महान कर्म करने वाले प्रजापति दक्ष की अदिति आदि समस्त पुत्रियां, लोक विख्यात पतिव्रता पुलोप कुमारी, सची देवी, सोम की प्यारी पत्नी सती साध्वी, महाभागा रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी, रेवती, शतविखा और मघा, ये सब की सब निमंत्रित होकर वहां आई थीं। इन सब ने
पूर्व काल में सती महादेवी उमा की आराधना की थी। गंगा, सरस्वती, बेणी, गोदावरी, बैतरणी और गंडकी ये तथा और भी बहुत सी रमणीय सरिताएं वहां आई थीं। लोपामुद्रा और अन्य शुभ लक्षणा देवी जो सती देवियां हैं, जो अपने धर्म से इस जगत को धारण करती हैं, वहां सभी उपस्थित हुई। सुंदरी गिर कन्याएं, उत्तम व्रत का पालन करने वाली अग्नि कन्याएं, अग्नि देव की प्यारी पत्नी स्वाहा देवी, यशस्वी सावित्री देवी, कुबेर कांता रिद्धि, जल के स्वामी वरुण की रानी, यमराज की भार्या और वसुओं की पत्नियां भी वहां उपस्थित हुई थीं। ह्री, श्री, धृति, कीर्ति, आशा, मेघा, प्रीति, मति, ख्याति और सन्नीति ये सब उत्तम व्रत का पालन करने वाली तपोधना नारियां भी वहां एकत्रित हुई थीं। इनके सिवा और भी समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाली सती देवियां उपस्थित थीं। अंबिका ने व्रत के अंत में उन सब का पूजन किया। सुमध्य में तिल और रत्नों द्वारा निर्मित हुए संपूर्ण धान्यों से युक्त पर्वत का दान करके उमा ने अनेक रंगों के अच्छे अच्छे वस्त्रों और श्रेष्ठ आभूषणों से उनकी पूजा की। उमा देवी द्वारा दी गई उस पूजा को ग्रहण करके हुए तपोधना एवं पतिव्रता देवियां वहां बैठकर आपस में विचित्र कथा वार्ता करने लगीं। पति देवते उन सब देवियों की चर्चा का विषय था। वह बात कर रही थी कि पुण्यक व्रत वे उसके विषय में जिज्ञासा करती हैं। उस समय देवी उमा ने उन सतियों को पुण्यक व्रत और उसकी विधि का उपदेश दिया था। वहां जुटी हुई सब साध्वी देवियां के मत में श्रेष्ठ पतिव्रता सोमनंदिनी अरुंधति ने उमा देवी से पुण्यकों की विधि पूछी कि इसकी विधि क्या है और यह किस प्रकार करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली उमा देवी ने उन सतियों का प्रिय करने के लिए मेरे सामने ही उस समय उन्हें पुण्यकों का उपदेश दिया कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार नहीं किया जाता है। उमा देवी ने उस दिन मुझे ही उस रत्नमय पर्वत का दान दिया था। वह दान लेकर मैंने ब्राह्मणों के अधीन कर दिया था। उमा देवी ने साध्वी अरुंधति को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया था उसे मैं बता रहा हूं। तुम उन सभी रानियों के साथ सुनो। हे सुबे, पुण्यकों की संपूर्ण विधि का जैसा वर्णन मैंने सुना है और जिस रूप से उसे देखा है, उसी रूप से मैं क्रमशः इसका यथावत वर्णन करता हूं। उमा बोली, पवित्र मुस्कान वाली देवी, मैं अपने पति देव की कृपा से सर्वज्ञा हूं। तो भी पूर्व काल में पति देव ने मुझे इसका उपदेश दिया था, तभी मुझे इस शुभ पुण्यक विधि का साक्षात्कार हुआ। अरुंधति, तो मैं अपनी बुद्धि से इस बात को निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि पुण्यक व्रत की विधि सनातन है। मुझे महादेव जी की कृपा से उसका दर्शन ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैंने अपने पति बुद्धिमान भगवान शिव की आज्ञा से समस्त पुण्यों का आचरण किया है। जिस नारी को सतीत्व और धर्माचरण का अखंडित रूप से निर्वाह सदा अभीष्ट होता है, उसी के लिए पुरातन महर्षियों ने पुण्यकों की विधि का प्रतिपादन किया है। हे अरुंधति, अस्थि नारियों के द्वारा भली भांति किए जाने पर भी दान और उपवास के पुण्य तथा पुण्यक निष्फल हो जाते हैं। जो स्त्रियां अपने पति को ठगती हैं, उन्हें धोखा देती हैं, जिनकी योनि जार संग से दूषित हो जाती है, वे उस योनि दोष के कारण पुण्य का फल नहीं भोगने पाती, नरक में ही गिरती हैं। जिनके आचार विचार शुद्ध हैं, जो पति को ही आराध्य देव मानती हैं, उनमें अनन्य भाव से अनुरक्त होती हैं, सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती हैं और सतियों के पथ पर ही सदा चलती हैं, वे साध्वी स्त्रियां ही इस जगत को धारण करती हैं। जिनकी वाणी परिनिंदा
और असत्य आदि दोष से दूषित नहीं है, जो बाहर भीतर से शुद्ध रहने वाली है, जो धैर्यशालिनी तथा सुव्रत का पालन करने वाली है, जो सदा अच्छी ही बातें बोला करती है, वे साध्वी स्त्रियां इस जगत को धारण करती हैं। अपना पति रोगी हो, पतित हो अथवा दीन हो, नारी को किसी तरह भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। यह सनातन धर्म है। पतिव्रता स्त्री अपना तथा न करने योग्य काम करने वाले पतित और गुणहीन पति का भी उद्धार कर ही देती है। जिस स्त्री की योनि दूषित है, उसकी शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं है। वह तो अपने पाप के द्वारा मारी ही गई है। जो केवल वाणी के दोष से दूषित है, उसकी शुद्धि के लिए सत्पुरुषों ने वेद में प्रायश्चित बताया है। सत्यपरायणा हे अरुंधति, जो पुण्यात्माओं को प्राप्त होने वाली गति की अभिलाषा रखती हों, उस स्त्री को अपने पति की आज्ञा के अधीन होकर ही सदा व्रत का पालन अथवा उपवास करना चाहिए। योनि दूषित करने से नारी पशु पक्षी आदि की सहस्रों योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोगती हैं। वह स्त्री सहस्रों कल्पों में भी सद्गति नहीं पाती। यदि अस्थि होकर रहने वाली नारी मरने के बाद कभी मनुष्य योनि में जन्म लेती है, तो चांडाल योनि में ही उसकी उत्पत्ति होती है और वह खोटी बुद्धि वाली स्त्री कुत्तों का मांस खाने वाली चांडाली होती है। हे तपोधने, स्त्रियों के लिए सदा पति ही देवता है। सत्पुरुषों ने इस सत्य का साक्षात्कार किया है। जिस स्त्री पर उसका पति संतुष्ट रहता है, वह सती और धर्मचारिणी है। जो कौतूहलवश पुरुषों का संग करके मारी गई है, उन स्त्रियों को कभी उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती है। जिनका मन सद्भाव पूर्वक केवल पति में ही लगा रहता है, उन्हीं को सती ही समझना चाहिए। सौम्य स्वभाव वाली अरुंधति, जो नारियां मन वाणी और क्रिया द्वारा पति का उल्लंघन नहीं करती हैं, उन्हीं को पुण्यक व्रतों द्वारा पुण्य फल की प्राप्ति बताई गई है। स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाली हे देवी, मैंने तपस्या द्वारा जिसका साक्षात्कार किया है, पुण्यकों की वह संपूर्ण विधि बताई जाती है। तुम इन सारी स्त्रियों के साथ इसे ध्यान देकर के सुनो। व्रत धारण करने वाली हे देवी, साध्वी स्त्रियों को चाहिए कि वह प्रातः काल उठकर स्नान करने के पश्चात पति को यह सूचित करे कि आज मुझे उपवास अथवा व्रत करना है। वह सास ससुर तथा साधु महात्मा के चरणों में सदा प्रणाम करे। फिर कुश और अक्षत से युक्त ताम्र पात्र लेकर गाय के दाहिने सींग को नहलाकर उस जल को ग्रहण कर ले। इसके बाद सती स्त्री स्नान करके एकाग्र चित्त पति के मस्तक पर उस जल को छिड़के। तदनंतर अपने मस्तक पर भी उस जल के छींटे डाले। यह त्रिलोकी के संपूर्ण तीर्थों में स्नान बताया गया है। उपवास और व्रत के अवसरों पर यह स्नान अवश्य करना चाहिए। यह स्त्रियों और पुरुषों के लिए सामान्य स्नान है। हे अरुंधति, मैंने कहा देवी जी के तेज और अपनी तपस्या से देखा है कि इस व्रत में नारी के लिए ऐसी सैया होनी चाहिए जो कष्टक विद्ध न हो। आसन भी वैसा ही होना चाहिए। उसके लिए अपने पैरों को स्वयं ही धोने का विधान है। यदि आंसू गिराया गया, रोष और कलह किया गया, तो वह स्त्रियों को तत्काल ही उपवास और व्रत के पुण्य से भ्रष्ट कर देता है। घर में जब आप व्रत करते हैं तो कभी कलह नहीं होना चाहिए, रोष नहीं होना चाहिए और आंख से आंसू भी नहीं गिरने चाहिए। उपवास और व्रत में सदा श्वेत वस्त्र धारण करना ही उत्तम माना गया है। साड़ी के भीतर एक दूसरा वस्त्र और भी डाल लेना चाहिए। व्रत के अवसर पर उपयोग में लाने के लिए सदा बेंत आदि तृणों की ही पादुका बनवाकर
लेनी चाहिए, चमड़े की पादुका नहीं लेनी चाहिए। उपवास में भी यही विधि बतलाई गई है। सती नारी को चाहिए कि वह व्रत तथा उपवास के अवसर पर अंजन, गोरोचन, भांति भांति के गंध और पुष्पों का सदा ही परित्याग करे। इस व्रत में नारी के लिए काठ का दांतन करना चाहिए, सिर के ऊपर से नहाना अथवा अंगों में उबटन लगवाना वर्जित है। सब प्रकार की शुद्धि के लिए मृत्तिका के उपयोग का विधान है। बेल, हरे या आंवला तथा श्रीफल से, जिसमें मिट्टी न मिली हुई हो, संयुक्त जल के द्वारा सदा ही अपने सिर को धोना चाहिए। हे सौम्य, इस व्रत में सिर का अभ्यंग अर्थात उबटन या बेसन का चूर्ण लगाकर नहाना नहीं अच्छा माना जाता है। पैरों अथवा समूचे शरीर में भी तेल न मले, यही मर्यादा मानी गई है। प्रत्येक व्रत और उपवास में बैल, ऊंट और गधों से जोते हुए वाहन का उपयोग वर्जित है। उसमें कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। नदी और झरने का जल उत्तम माना गया है। कमलों से मंडित सुंदर और विस्तृत पोखरें या बावड़ी आदि में जाकर स्नान करना सदा ही सब प्रकार के प्रशस्त है। जिसके लिए बाहर जाने पर रोक है, वह पर्दे के भीतर रहने वाली नववधु नारी तड़ाग आदि में स्नान का सुयोग न मिलने पर घड़ों के जल से स्नान करे। वह नए घड़ों के जल से स्नान करे। यह प्राचीन विधि है। सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए, इससे तपस्या का फल प्राप्त होता है। तब उमा कहती हैं कि हे देवी, पतिव्रता स्त्री इस संपूर्ण विधि के साथ 1 वर्ष या 6 मास अथवा 1 महीने तक सदा इंद्रिय संयम पूर्वक व्रत का आचरण करे। इसमें 11 साध्वी स्त्रियों को बुलाना चाहिए। मैंने स्वयं ही समाधि के द्वारा व्रतों के इस शुभ विधान का साक्षात्कार किया है। मूल व्रत का अनुष्ठान करने वाली प्रधान स्त्री अपने यहाँ आमंत्रित की गई उन समस्त 11 सतियों का दान करें और देश काल के अनुसार उनका निष्क्रिय दे दें। उसके पश्चात मास के अंत में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को देवाराधना करके व्रत को समाप्त करना चाहिए। उन सभी स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और जो श्रद्धा हो वह उनको दान करना चाहिए। व्रत के उद्देश्य से उसकी सिद्धि के लिए आदि और अंत में निश्चित रूप से 1 दिन और 1 रात का उपवास करना चाहिए। अपने पति की हजामत बनवाए अथवा अपना भी नख मात्र कटा ले। उसी दिन व्रतांत स्नान तथा व्रत के उद्यापन या उत्सर्ग का विधान है। हे सुबे, पुण्यक व्रत में भी विवाह के समान ही विधि पूर्वक स्नान करने की आज्ञा है। इसमें श्रृंगार और माला धारण करने का विधान है। घड़ों के जल से नहलाई जाती हुई व्रत परायण साध्वी स्त्री अपने पति के दोनों चरणों को मन अथवा वाणी द्वारा नमस्कार करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। जल की अधिष्ठात्री देवी, ऋषियों की जननी, संपूर्ण विधि की माता, आकाश से प्रकट होने वाली, हर्ष प्रदान करने वाली, कल्याणकारिणी, धर्म के पोषण में तत्पर, सुवर्ण के समान वर्ण वाली, निर्मल तथा सबको पावन करने वाली है। वह अपने परम कल्याणमय रस के द्वारा मुझे श्रेय का भागी बनाए। सर्वांग शोभनी देवी, यह जल संबंधी मंत्र सर्वत्र उपयोग में लाया जाता है। अन्यत्र स्त्रियों के स्नान के लिए पुराण विदित मंत्र उपलब्ध होते हैं, उन्हें अन्य प्रकार से बोलने चाहिए या हर 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 गंगे कहने चाहिए। मैं पति के लिए कल्याण कारिणी हूँ, धन आदि से कभी क्षीण न हूँ, सद्गुणवती हूँ, सदा पति के साथ धर्म में संलग्न रहूँ। मैं अपने स्वामी के साथ दासी के समान रहकर अपनी छोटी से छोटी भी सेवा टहल स्वयं ही करूँ।
सदा पति के अधीन रहूं और मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा भी कभी उनसे रुष्ट न हूं। सपत्नियों में मेरा स्थान सदा सबसे ऊपर हो। मैं पुत्रवती, सौभाग्यवती और मनोहर रूप वाली हूँ। मेरा हाथ सदा संपन्न रहे, अर्थात मैं मुक्त हस्त होकर दान कर सकूं। मैं संपूर्ण हृदय से सदा दूसरों के गुणों का ही बखान करूं और कभी दरिद्र न हूं। मेरे पति भी सदा प्रसन्न मुख रहकर मेरी प्रतीक्षा करने वाले हों। उनका सदा मुझ में अनुराग बना रहे, उनकी मति और गति मेरी ही ओर रहे। हम दोनों में चकवा और चकवी के समान प्रेम बना रहे। हमारे मन में कभी एक दूसरे के प्रति विरक्त न हो और हमारा व्यवहार सदा श्रेष्ठ पुरुषों के समान हो। जो शुभ लक्षणा देवी पति भक्त के प्रभाव से शक्तिशालिनी होकर पिता और पति दोनों के कुलों को पावन बनाती है तथा जो अपने धर्म से इस विश्व को धारण करती है, उन्हीं उत्तम पतिव्रता देवियों के लोकों में मैं जाऊं। पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, अंतर्यामी, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, महत्व और अहंकार, इन सब को मैंने अपना साक्षी बनाया है। ये मेरे इस निश्चय और व्रत को स्मरण रखें, जिन सत्व आदि गुणों ने भूतों और उनके कर्म बीजों से युक्त हो देहधारियों के इस भौतिक शरीर का निर्माण किया है। वे और उनके अभिमानी देवता जो सब में स्थित हैं, मेरे इस व्रत और निश्चय में सदा साक्षी बने रहें। चंद्रमा और सूर्य पुण्य के साक्षी, यम संपूर्ण दसों दिशाओं और मेरा यह आत्मा, ये सब में स्थित रहने वाले देवता मेरे इस व्रत और निश्चय में सदा साक्षी बने रहें। व्रत के आरंभ से लेकर प्रतिदिन इन पुराणोक्त मंत्रों द्वारा समस्त द्रव्यों को अभिमंत्रित करना चाहिए, यह पुराण में कहा गया है। मंत्र ये है, जो चंद्रमा सूर्य मेरे साक्षी रहे, मैं पति की इस प्रकार से रहूं। यह आपके मंत्र हिंदी में आपको बताए गए हैं, बल्कि संस्कृत में अलग हैं। संस्कृत में किसी पर बोला जाता है, किसी पर नहीं बोला जाता है, तो इसलिए इनको हिंदी में समझाया गया है कि पतिव्रता स्त्री को, व्रत धारण करने वाली स्त्री को किस प्रकार से और किस विधि से और क्या कहना चाहिए, वह संपूर्ण हमने आपको बताई है। स्नान करके अपने पति को स्वयं ही सूत काट कर बनाए हुए 2 वस्त्र भेंट करे। यदि किसी विघ्न विशेष के कारण अपने ही काते हुए सूत का वस्त्र न हो, तो दूसरा ही वस्त्र दे दे। वह वस्त्र शुद्ध, नवीन, उत्तम और श्वेत वर्ण का होना चाहिए। उस वस्त्र के साथ अपना काता हुआ सूत भी मिला देना चाहिए। ज्ञान, विज्ञान, कोविद, पवित्र, जितेंद्रिय ब्राह्मण को अपने पति के साथ बिठाकर यथाशक्ति भोजन कराए। महान तप करने वाली हे देवी, ब्राह्मण को भी यथासंभव जोड़ा वस्त्र, शय्या, आसन, ग्रह, धान्य, दास दासी, आभूषण, सब प्रकार के धान्यों और विशेषतः तिलों के मिश्रित रत्नमय पर्वत, जो नाना रंग के वस्त्रों से आच्छादित हों, यथाशक्ति दान करना चाहिए। आजकल पर्वत और दास दासियां या ग्रह, यह दान नहीं होता है। इसके मध्य में आप श्रद्धा अनुसार जो भक्ति हो आपकी, वह आप दक्षिणा रख करके उसका संकल्प कर सकते हैं। संभव हो तो हाथी घोड़ों का समूह दिया जाए, एक गाय का ही दान कर दिया जाए। यथाशक्ति दान देना आवश्यक है। नमक, माखन, गुड़, मधु और सोने की बनी हुई अलग अलग उमा महेश्वरी की सुंदर प्रतिमा का भी दान करना चाहिए। उसी तरह सब प्रकार के सुगंधित पदार्थों, रसों, फूलों, चांदी, संपूर्ण फल, वस्त्र, चित्र और काष्ठ की प्रतिमा का भी यथासंभव दान करना चाहिए। प्रस्तर, दूध, दही, घी और दूर्वा की प्रतिमा को तथा और तरह की प्रतिमा को जिसे तुम देना चाहते हो दे सकते हो। जो जो आप दे सकते हैं वह आपको दान करना चाहिए। इसके अनुरूप थोड़ा हो या बहुत ज़्यादा हो,
उससे कोई मतलब नहीं होता है कि कितना हमने दान किया है, कितना हमने क्या किया है, कितना हमने दिया है। वह अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने भक्ति के अनुसार होना चाहिए कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हम इतना दान कर रहे हैं। यह हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये हम दान कर रहे हैं, 500 है, 500 हम दान कर रहे हैं। परंतु जो भी दान करना हो वह सब संकल्प बोलकर ही दान करना चाहिए और गौदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो भी दान करते हैं बिना गौदान के वह नहीं लगता है। तो इसलिए गाय का दान बहुत ही जरूरी होता है, तो गाय का दान अवश्य करना चाहिए। तो हे अरुंधति, मैंने ही पहले इस व्रत का आचरण किया है, इसलिए इस पृथ्वी पर यह उमा व्रत के नाम से विख्यात होगा। स्त्रियों के लिए यही सबसे उत्तम व्रत है, अतः इसका आचरण अवश्य करें। इस व्रत के लिए विहित यह दान देकर नारी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। इसी व्रत के पुण्य से मैंने देवादिदेव भगवान वृषध्वज शिव को पाया है। उन सर्वश्रेष्ठा महादेव जी ने मेरा प्रिय करने के लिए पूर्व काल में मुझे पट्ट महिषी के पद पर अभिषिक्त किया था। व्रत के अंत में सदा भोज्य पदार्थों का दान करना चाहिए। स्त्रियों की अभीष्ट वस्तुओं का भी जो देश काल के अनुरूप हो दान करना उचित है। वरवर्णिनी व्रत के जो उपकरण द्रव्य हैं उनका बराबर विभाग करके प्रत्येक ब्राह्मण को उसे देना चाहिए तथा ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार उन्हें दक्षिणा सहित अन्न का दान करना चाहिए। उस व्रत में खीर का दान करना चाहिए। दूसरा कोई अन्न अभिष्ट नहीं होता है, दूसरा कोई दान नहीं करना चाहिए। इसमें प्राणियों की हिंसा कदापि नहीं करनी चाहिए, यह पुराण में निश्चित रूप से कहा गया है। अब मैं दूसरे व्रत का वर्णन करता हूं, जिसका महादेव जी की कृपा से मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। हे सुबह, सत्पुरुषों का कथन है कि सारी स्त्रियां पुत्र रूप फल वाली होती हैं, अर्थात पुत्र को जन्म देने से ही उनका नारीत्व सफल होता है। पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्री पुत्रार्थनी नारियों द्वारा देने योग्य कारकों का दान करे। कारक कहते हैं कमंडल को, कमंडल का दान करें। पहले जो विधि बतलाई है उसका पुत्रार्थनी स्त्री ज्येष्ठ और आषाढ़ इन 2 शुभ महीने में इनका पालन करे, अथवा ज्येष्ठ तथा आषाढ़ एक ही महीने तक उसका आचरण करें। फिर व्रत के 2 महीने अथवा एक ही महीने पूर्ण होने पर पुत्रार्थनी स्त्रियों द्वारा देने योग्य कमंडलों का दान करें। उन सब में सीरे अथवा चीनी के शरबत भरे होने चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए। चंद्रमा के समान कांति वाले निष्पाप हे अरुंधति, घी, दूध, दही तथा जल से भी कमंडलों को भरकर उनका दान करें। नारी को चाहिए कि वह उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा मन को वश में रखने वाले एक ही ज्ञान वृद्ध ब्राह्मण को पुत्रार्थी स्त्रियों द्वारा देने योग्य उतने कमंडल प्रदान करें जितने उसके मन को अभीष्ट हों, जो उसकी इच्छा हो। जो नारी पुत्री प्राप्त करना चाहती हो वह पुत्री की कामना से ब्राह्मणी स्त्रियों को कोई ऐसा द्रव्य दे जो उनकी इच्छा पूर्ण करने वाला हो। ऐसा करने से उसे पुत्री की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। दक्षिणा के लिए गाय अथवा सोने को अच्छा बताया गया है। पवित्र मुस्कान वाली हे देवी, इस व्रत में ब्राह्मण को ओढ़ने के लिए वस्त्र अवश्य देना चाहिए। पवित्रता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली नारी व्रत में यज्ञोपवीत का दान करे। विद्वान पुरुष इसमें पुत्रार्थनी स्त्रियों के लिए नियत कारकों का दान का विधान बताते हैं। व्रत धर्म का निरंतर पालन करने वाली पवित्र व्रत धारणी स्त्री अपत्याख्यान
योग से अर्थात पुल्लिंग संतान पुत्र की कामना होने पर नक्षत्र पुष्य, हस्त और श्रवण के योग में स्त्रीलिंग संतान यानी पुत्री की इच्छा होने पर रोहिणी आदि स्त्रीलिंग नक्षत्र के योग में साल भर तक सदा पति की आज्ञा से कारकों यानी कर्मों का दान करें। सत्यवादिनी हे अरुंधति, वर्ष पूर्ण होने पर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को सोने का सूत्र यानी यज्ञोपवीत का दान करना चाहिए। कामना पूर्वक किए जाने वाले इस व्रत को समाप्त करके ब्राह्मण को यज्ञोपवीत कमंडल और यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जो सती साध्वी ब्राह्मणी स्त्रियों को उनकी रुचि के अनुकूल वस्तुओं का दान करती है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। नारी जब तक इस व्रत का आचरण करे तब तक कोई नया अन्न अथवा फल न खाए और नए फूलों का भी उपयोग न करें। एक समय भोजन करके पुण्यक व्रत करना चाहिए और पहले ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए। उसके बाद पति को 1 वर्ष तक ऐसा करके नारी सौभाग्यवती, रूप सौंदर्यशालिनी, अविधवा और धन की स्वामिनी होती है। जो स्त्री पूरे 1 वर्ष तक बैंगन नहीं खाती है वह अपने पुत्र का विनाश नहीं देखती है। यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि वह खरगोश, हिरन और अन्य प्राणियों का मांस सदा के लिए त्याग दे। जो मांसाहारी है उसे ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाली स्त्री अकाल मृत्यु या अल्पायु को प्राप्त नहीं होती और पतिव्रत धर्म के पालन का फल पाती है। जो स्त्री पति का सुख चाहती है वह लौकी और पोई को त्याग दे, साग का डंठल और गूलर भी न खाए। इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्येक साग का दक्षिणा सहित आदर पूर्वक दान करे। ऐसा करने वाली स्त्री एक पुत्रवती और अग्रगण्या होती है। जो इस प्रकार व्रत में स्थित हो आरंभ से ही अपने पैरों को स्वयं ही धोती है, उसे सदा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और वह कभी उद्वेग में नहीं पड़ती। देवोपम कांति वाली हे देवी, जो पतिव्रता नारी पूरे 1 वर्ष तक दिन में सूर्य से पवित्र हुए अन्न के द्वारा निर्वाह करती है और रात में भोजन त्याग देती है, वह चिरंजीवी पुत्रों से युक्त और सौभाग्यशालिनी होती है तथा सारी सौतों पर अधिकार रखती है। इसमें कोई संशय नहीं है। 1 वर्ष पूर्ण होने पर वह रूपवान, दरिद्र और यशस्वी ब्राह्मण को सूर्य की सुवर्णमयी उत्तम प्रतिमा का दान करें अथवा उस व्रत का आचरण करने वाली वह सुव्रता नारी सूर्य के अस्त होने से पूर्व ही फल, फूल और भक्ष्य पदार्थों का दान करें। जो सती स्त्री पूर्वोक्त रूप से व्रत लेकर सूर्यास्त होने पर ही चंद्रमा और नक्षत्रों से पवित्र हुए भोज्य पदार्थ का आहार करती है, वह वर्ष पूर्ण होने पर सुयोग्य एवं रूपवान ब्राह्मण को सुवर्णमय चंद्र, नक्षत्र और ग्रहों की प्रतिमा का दान करे। साथ ही उत्तम लक्षण से युक्त वस्त्र भी दे। वह नारी चंद्रमा के समान शीतल गात्र वाली, देवोपम कांति से सुशोभित, सौभाग्यवती, दर्शनीय, पुत्रवती और पति के प्रति अनुरक्त होती है। वह कल्याणमयी स्त्री सदा पूर्णिमा को चंद्रोदय होने पर अक्षत और कुश के साथ देवताओं को अर्घ प्रदान करें तथा दही के साथ यावक यानी पुआ का नैवेद्य से अर्पण करें। जो स्त्री नित्य नियम पूर्वक ऐसा करती है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। जो पतिव्रता नारी आकाश में मेघों की छटा छाई हो अथवा बादलों से रहित स्वच्छ आकाश हो, सूर्य का दर्शन किए बिना भोजन नहीं करती है, वह अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। वह मनस्विनी सती अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को सोने का दान करें। ऐसा करके वह सौभाग्यवती, दर्शनीय और देपोमम कांति से सुशोभित होती है, वह पुत्रवती होती है। जो भी स्त्री इस प्रकार का व्रत करती है वह संपूर्ण जगत में अपना नाम रोशन करती है।
तो दोस्तों आज हमने आपको हरिवंश पुराण के 23वें दिन की कथा का आपको श्रवण कराया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा।